से बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां मंत्री हेमाराम चौधरी का ट्वीट दरअसल सामने आया है। आखिरी बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था हेमाराम चौधरी ने और कार्यकर्ताओं की तरह काम करने की जीत होने की इच्छा भी जताई थी। कांग्रेस ने गुलामलानी से नहीं उतारा है अभी तक कोई प्रत्याशी, लेकिन बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेमाराम चौधरी का वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मैंने पार्टी नेतृत्व को आखिरी बार चुनाव लड़ने से इनकार किया है और कार्यकर्ता के रूप में ही सेवा करने की इच्छा जताई है। तो ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। बाड़मेर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गुलामलानी से फिलहाल प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से कोई भी उतारा नहीं गया है, लेकिन जो मंत्री हैं हेमाराम चौधरी, उनका ये ट्वीट आया है कि आखिरी बार वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की तरह ही जमीनी हकीकत पर काम करने की उन्होंने इच्छा जताई है। हालांकि अब कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि पार्टी ही आला कमान ही डिसाइड करते हैं कि किसको कहां से प्रत्याशी के रूप में उतारना है, लेकिन हेमाराम अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं, तो एक इसमें जरूर इसमें सियासी एंगल है। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रेमदान जुड़े हैं। प्रेमदान, हेमाराम चौधरी का ये ट्वीट क्या बताता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो उनकी इच्छा शक्ति है कि वो कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और कांग्रेस ने अभी तक वहां से किसी को भी उम्मीदवार को उतारा भी नहीं है। देखिए, हेमाराम चौधरी ने पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिख करके इस चीज का आगाह कर दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता, किसी अन्य को, किसी नए को, चेहरे को यहाँ पर से उतारना चाहिए, क्योंकि लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभी तक जब टिकट डिक्लेयर नहीं की है, तो हेमाराम ने एक बार फिर पार्टी से आग्रह किया और जिस तरीके से ट्वीट के माध्यम से आग्रह किया, कहा है कि वो आखिरी बार, हालांकि हो सकता है जो इनके ट्वीट के माध्यम में उनसे कहा गया है कि आखिरी बार आप चुनाव लड़ लो, तो उन्होंने फिर उसका जवाब दिया है कि मैं आखिरी बार नहीं चुनाव लड़ूंगा और मेरी इच्छा है कि मैं कार्यकर्ता बनकर के फील्ड में काम करूं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हेमाराम चौधरी ने पहले ही कमिटमेंट किया था कि मैं चाहता हूं कि युवा आगे आए, जो बुजुर्ग सीटों पे बैठे हैं वो अब रिटायरमेंट ले, इसका भी एक समय सीमा होनी चाहिए और उसी के ऊपर स्टैंड रहने वाले नेता पहली बार ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, कई बार नेता बयान कुछ देते हैं, करते कुछ और है, लेकिन हेमाराम चौधरी अपने स्टैंड पे अभी भी कायम है। जी, लेकिन इसमें प्रेमदान देख रहा है कि आला कमान ही सब कुछ निर्णय लेता है। बार बार ये जो ट्वीट आ रहे हैं, क्या आला कमान एक बार फिर से हेमाराम को ही उतारना चाहता है और हेमाराम नहीं उतारना चाहते, ये मान सकते हैं? देखिए, इस जो ट्वीट है इसका साफ तौर से ये दर्शाता है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आखिरी बार आप चुनाव लड़ो, लेकिन हेमाराम ने ट्वीट के माध्यम से एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो आखिरी बार भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और वो एक कार्यकर्ता के रूप में फील्ड में काम करना चाहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, और पार्टी किसी और को प्रत्याशी बनाए। हालांकि कुछ चीजें, एक नए पुराने जो कांग्रेस के नेता है उनकी ज्वाइनिंग की भी कुछ बातें आ रही थी, तो ऐसे में हालांकि गुलामलानी की जनता अफवाह में है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि हेमाराम के लिए बड़ा सभा करके सभी कार्यकर्ताओं ने दबाव भी डाला था कि आपको ही चुनाव लड़ना है। जब कार्यकर्ताओं को मना किया, उसके बाद में इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिखा। जब वहां से ही भी दबाव आ रहा है, तो आखिर इन्होंने एक ट्वीट करके ये जवाब दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा फाइनली, और किसी कार्यकर्ता को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए। तो वन मंत्री हेमाराम चौधरी फिलहाल ये ट्वीट कर कहे हैं कि वो कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना चाहते हैं, गुलामलानी से वो टिकट नहीं लेना चाहते हैं। अब अगले खबर की तरफ बढ़ते बता दें कि आज दिग्गजों का नामांकन